हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनीत फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और वेरिएंट कंपैरिजन वेन्यू का, यानी हुंडई वेन्यू का बेस एंड वेरिएंट ई, जो कि गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है, और ठीक एक उसके ऊपर वाला वेरिएंट एस। यहां पे अगर हम बात करेंगे इनके ट्रांसमिशंस की यानी इंजन की, तो वेन्यू ई जो बेस एंड वेरिएंट है वो आता है 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में, और 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं पे जब हम बात करेंगे एस वेरिएंट की, तो एस वेरिएंट 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। इसमें टर्बो 1 लीटर का टर्बो इंजन भी आता है, जिसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, साथ में 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसमें DCT ऑटोमेटिक में फीचर्स कुछ अलग हो जाएंगे, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। इसके अलावा इसमें भी आपको डीजल इंजन मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर करूँगा फीचर्स को, और उसके बाद आपको बताऊँगा इनके प्राइस में कितना है डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक की। तो ये देखिए, ये है दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने। बढ़ते हैं सबसे पहले हम इसके ई वेरिएंट की तरफ, जो कि बेस एंड वेरिएंट है हुंडई वेन्यू का। ये देखिए, ये है इसका फ्रंट लुक आपके सामने। मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है ये ऑल ब्लैक दी हुई है। सेंटर पे आपको सिर्फ लोगो मिलेगा क्रोम फिनिश में हुंडई का। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके एस वेरिएंट की, तो ये देखिए, एस वेरिएंट की जो रेडिएटर ग्रिल है ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि इसको ये देखिए पूरा डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है इसके ग्रिल पे, जो कि देखिए क्रिस्टल इफेक्ट भी देती है और दिखने में इस गाड़ी को फ्रंट से प्रीमियम बनाती है। तो यहाँ पे इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट में देखिए मेजर डिफरेंस अब आपको साफ समझ में आ रहा होगा इन दोनों के रेडिएटर ग्रिल्स में। इसके अलावा हेडलैम्प्स दोनों में ही रिफ्लेक्टर हैलोजन्स दे रखे हैं। बस एक डिफरेंस है, ई में एस्कॉर्ट फंक्शन नहीं आता, वहीं पे एस वेरिएंट में हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन मिल जाएगा। यानी अगर आपने हेडलैम्प्स को ऑन पोजीशन पे करके गाड़ी को लॉक किया तो उसके हेडलैम्प्स थोड़ी देर तक ऑन रहेंगे, उसके बाद ये ऑफ हो जाएंगे। बस ये हेडलैम्प से फीचर डिफरेंस है, बाकी दोनों में ही रिफ्लेक्टर हैलोजन्स हैं। आप देख लीजिए, इंडिकेटर्स दोनों में बिल्कुल सेम पोजीशन पे दे रखे हैं। फॉग लैंप्स दोनों में ही नहीं आते। तो यहाँ पे फ्रंट में दो डिफरेंस निकले, इनके ग्रिल्स में और हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन में। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपने चेक कर लिए फ्रंट के। चलिए बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की। तो ये देखिए, ये है हुंडई वेन्यू ई का साइड प्रोफाइल आपके सामने, और ये देखिए ये है एस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, दोनों के व्हील्स सेम है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इनके आउटसाइड मिरर्स में। ई वेरिएंट पे ये देखिए, आउटसाइड मिरर्स जो हैं ये ब्लैक फिनिश, यानी देखिए बॉडी कलर्स में नहीं है। ये जो कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों गाड़ियों का, ये डेनिम ब्लू कलर है। इस वजह से ये मिरर्स, क्योंकि ये डार्क कलर है ब्लू, इस वजह से मिरर देखिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप वाइट कलर की गाड़ी लेंगे या कोई भी लाइट कलर जैसे कि सिल्वर परचेस करेंगे, तो उसमें ये मिरर्स अलग से झलकेंगे यानी दिखेंगे। वहीं पे देखिए, इसके एस वेरिएंट जो है उसमें आपको बॉडी कलर्स ORVMs मिल जाते हैं। बाकी इंडिकेटर पोजिशनिंग सेम है दोनों की, और दोनों में ही हैंडल्स जो हैं वो आपको बॉडी कलर्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस आया इनके आउटसाइड मिरर्स में, और साथ में एक डिफरेंस और है इनके आउटसाइड मिरर्स में। ये जो मिरर्स हैं इनको आपको मैनुअली ओपन क्लोज करना है। साथ में एडजस्टमेंट जो इनके ग्लासेस का है वो देखिए, यहाँ पे ये जॉयस्टिक दे रखी है, इस जॉयस्टिक से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके एस वेरिएंट की, तो एस वेरिएंट में जो आउटसाइड मिरर्स हैं इनको भी आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करना है, लेकिन ये जो ग्लासेस हैं ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे ये देखिए बटन दे रखा है इसके ग्लासेस को एडजस्ट करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली आप ग्लास को एडजस्ट कर पाएंगे दोनों साइड के। तो ये एक तरीके से ज़्यादा इजी है और कन्वीनियंस है। आप गाड़ी ड्राइव करते समय दोनों साइड के मिरर के ग्लासेस को आप यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको ई वेरिएंट में। तो ये है इनके मिरर्स के मैंने सारे डिफरेंसेस बता दिए। चलिए ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इसके ई वेरिएंट पे यहाँ पे देखिए कोई भी रूफ रेल्स प्रोवाइड नहीं की गई है। वहीं पे देखिए, यहाँ पे स्पोर्टी ब्रिज टाइप रूफ रेल्स आपको मिल जाएगी इसके एस वेरिएंट में। और ये गाड़ी देखिए रूफ रेल्स लग जाने की वजह से ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, और ये ऊपर से देखिए थोड़ी सी खाली आपको लगेगी। तो ये दोनों डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए इन दोनों ही वेरिएंट्स के साइड प्रोफाइल के भी। तो फ्रंट आपने देख लिया, साइड देख लिया। चलिए अब इन दोनों के रियर प्रोफाइल भी चेक करवा देता हूँ। दोस्तों, ये है इन दोनों ही गाड़ियों का रियर प्रोफाइल आपके सामने। चलिए फटाफट देखते हैं इनमें क्या है डिफरेंसेस। ये रहा इस गाड़ी का ई वेरिएंट। देखिए, पहले तो आपको एक मैं पूरा व्यू दे देता हूँ
बेस एंड वेरिएंट ई का। अब यहाँ पे डिफरेंसेस में देखिए तो टॉप पे देखिए यहाँ पे कोई भी एंटीने को प्रोवाइड नहीं किया गया है। वहीं पे ये देख लीजिए एस वेरिएंट का रियर प्रोफाइल, टॉप पे यहाँ पे आपको माइक्रो रूफ एंटीना मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों ही गाड़ियों में एंटीने का डिफरेंस है। एस में एंटीना आता है, वहीं पे ई वेरिएंट पे एंटीना नहीं दिया हुआ है। ग्लासेस चेक करेंगे तो ये देखिए बेस एंड वेरिएंट पे कोई भी डिफॉगर्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। वहीं पे एस वेरिएंट में यहाँ पे रियर डिफॉगर्स भी आ जाएंगे। फॉग के टाइम पे ईजिली आप इस ग्लास के फॉग को इलेक्ट्रिकली यानी आगे बटन दे रखा, उससे आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये डिफरेंस हो गए इन दोनों गाड़ियों के बैक प्रोफाइल में, रूफ एंटीना और डिफॉगर्स का। बाकी दोनों में ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे रखे हैं, कैमरा दोनों में ही नहीं आता है। टेल लैंप्स भी दोनों में सेम है, दोनों में ही बल्ब बेस्ड टेल लैंप्स आपको मिलेंगे। चलिए अब फटाफट ओपन करते हैं इनके टेल गेट्स को और चेक करते हैं क्या हैं डिफरेंसेस। तो यहाँ पे देखिए कुछ और मुझे डिफरेंस दिख गया। ये देखिए ये है इसका बेस एंड वेरिएंट ई, जिसमें पार्सल ट्रे भी कंपनी फिटेड नहीं आती। सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स मिल जाएंगे। इनके ट्रे को आप अलग से परचेज़ करके ईज़िली इसमें आप लगा सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करेंगे इस गाड़ी के एस वेरिएंट की, तो देखिए इसमें पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड आती है। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर लगेज में कोई भी सामान रखा हुआ है, जब ट्रंक गेट बंद रहेगा तो इस पार्सल ट्रे की वजह से वो विजिबल नहीं होगा, तो वो सेफ़ रहेगा। इसके अलावा एसी की कूलिंग भी इस कंपार्टमेंट में आने से प्रोटेक्ट होती है, जिससे केबिन जल्दी ठंडा होने लगता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपने चेक कर लिया इन दोनों के पार्सल ट्रे में। एक चीज़ और चेक करते हैं इसके बेस एंड वेरिएंट में लगेज लैंप। तो देखिए इसमें लगेज लैंप नहीं दिया हुआ है। एस वेरिएंट में देखते हैं तो ये देखिए इसमें यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप भी मिल जाएगा। तो ये अगेन एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के एस वेरिएंट में। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया इन दोनों गाड़ियों के ट्रंक गेट को। स्पेयर व्हील दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों में ही जो है सेम साइज़ के बाकी व्हील्स आते हैं। चलिए मैंने आपको दोस्तों दिखा दिया हुंडई वेन्यू एस और ई, इन दोनों के एक्सटीरियर प्रोफाइल्स में डिफरेंसेस। चलिए अब सर्च करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स को। उससे पहले चेक कर लेते हैं इनकी कीज़। दोस्तों ये रही इन दोनों ही गाड़ियों की कीज़, जिसमें बेस एंड वेरिएंट ई में देखिए कोई भी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। इसमें मैनुअल कीज़ आपको मिलेंगी। रिमोट की चाहिए कंपनी फिटेड तो आपको लेना पड़ेगा इसका एस वेरिएंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की आपको मिल जाएगी, जिसमें यहाँ पे देखिए लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, और ये फ्लिप की आपको इसमें मिलेगी। लेकिन दूसरी की बात करेंगे तो वो आपको इसमें मैनुअल मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने चेक करा दिया, आपको इन दोनों गाड़ियों की कीज़ बड़ा है डिफरेंस। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है इसके एस वेरिएंट में। चलिए अब बात करते हैं हम इसके ई वेरिएंट की, क्योंकि इसमें मैनुअल कीज़ आती हैं। तो चेक कर लेते हैं मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं। तो ड्राइविंग साइड से मैं डोर को ऑपरेट करता हूं, तो देखिए बाकी डोर के लॉक्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट इसमें एक अच्छा फीचर मिल जाएगा। इसके बेस एंड वेरिएंट में मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है। ड्राइविंग साइड से जब हम की से ऑपरेट करेंगे लॉक्स को, तो सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे या फिर लॉक हो जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ इसके बेस एंड वेरिएंट ई का। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बेस एंड वेरिएंट ई। ये देख लीजिए हुंडई वेन्यू। यहाँ पे देखिए डोर्स में इसमें सिर्फ 2 पावर विंडो के स्विच हैं इसमें, यानी बेस एंड वेरिएंट में फिर फ्रंट के ही पावर विंडो आते हैं। पीछे के विंडोज़ मैनुअल है, वो भी मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। इग्निशन कर देता हूँ इसका ऑन की से। आप एक व्यू पहले आगे का देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे इसके पीछे की तरफ। और हुंडई वेन्यू बेस एंड वेरिएंट ई, ये देखिए इसमें आपको मैनुअल ये हैंडल दे रखा है इसके विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी स्पीकर्स आपको पीछे के डोर्स पे नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ ग्रिल है, इसके अंदर स्पीकर्स नहीं लगे हुए हैं। ये रही पीछे की सेटिंग्स, आप चेक कर लीजिए इस गाड़ी की। ये देखिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ है। इधर की तरफ पीछे देखिए यहाँ पे हुंडई वेन्यू के बेस एंड वेरिएंट में रियर एसी वेंट भी नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ स्टोरेज स्पेस आपको मिल रही है, एसी वेंट नहीं दिया हुआ है। बाकी ऊपर रूफ की तरफ आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये आपने देख ली हुंडई वेन्यू के बेस एंड वेरिएंट ई की पीछे की सेटिंग्स। अब ज़रा चलते हैं पहले तो हम एस वेरिएंट की तरफ। और इसमें तो अच्छी चीज़ है, चेक ही नहीं करना कि मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो आती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं इसके डोर को और देखते हैं। इसके पहले तो
आगे की तरफ यहाँ पे देखिए ड्राइविंग साइड के डोर्स पे काफ़ी सारे स्विचेस हैं जो कि मिसिंग है। इसके बेस एंड में सिर्फ 2 यहाँ पे देखिए विंडो के स्विच थे। इसमें ऑल फोटोज पावर विंडोज आते हैं, तो देखिए चारों पावर विंडो के यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं। चाइल्ड विंडो लॉक का ये बटन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेंट्रल डोर लॉक का बटन मिल जाएगा। ये आउटसाइड मिरर्स को एडजस्ट करने के बटन से रखे हैं। इसके अलावा इसका जो ड्राइविंग साइड का विंडो है वो 1 टच डाउन दे रखा है, साथ में ये 1 टच अप है विद देखिए एंटी पिंच। तो ये एक अच्छा प्रीमियम और कहिए कंफर्ट कन्वीनियंस फीचर आपको मिल जाता है इसके एस वेरिएंट में। बाकी एक झलक आप इस गाड़ी के फ्रंट साइड पे चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको डिफरेंसेस अभी चेक करवाऊंगा। पहले ज़रा आपको पीछे की सेटिंग्स चेक करवा देता हूँ हुंडई वेन्यू एस वेरिएंट की। ये देखिए यहाँ पे पावर विंडो का स्विच है। बाकी नीचे की तरफ इसमें स्पीकर्स आपको मिलेंगे पीछे के दोनों डोर्स पे, जो कि मिसिंग है इसके बेस एंड वेरिएंट ई में। बाकी ये रही इस गाड़ी की रियर सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं है। इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाएगा। बड़ा डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा रियर एसी वेंट, यानी पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए इसमें एसी दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा फीचर जो कि मिलता है इसके एस वेरिएंट में। और नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का पावर आउट भी मिल जाएगा, ये भी आपको ई पे नहीं दे रखा है। तो अगेन ये पूरा सेट मिल जाता है इसके एस वेरिएंट में, और ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी है। इसके अलावा ऊपर की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ सेम दे रखा है। तो दोस्तों आपने देख लिया दोनों ही गाड़ियों की रियर सेटिंग्स डीपली। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले फ्रंट इंटीरियर चेक कराएंगे इस गाड़ी के ई वेरिएंट का। दोस्तों मैं आ गया इसके बेस एंड वेरिएंट ई की तरफ, और चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं फीचर्स को। मैंने आपको उसमें दिखाया था कि उसका जो विंडो था वो 1 टच अप और डाउन था। इसमें वो फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसमें जहाँ पे विंडो रोकेंगे वहीं रुक जाएगा। इसके बाद अब चेक करते हैं कि करके और चीज़ों का अंदर की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी की ड्राइविंग साइड की सीट, जो कि देखिए हाइट एडजस्टेबल नहीं दी हुई है। और इस साइड पे देख लीजिए, ये तो हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको। कुछ फीचर्स मैं इसलिए भी हाईलाइट करता चल रहा हूँ जिससे आपको आइडिया भी लग जाएगी बेस एंड वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आते हैं। बैठते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग साइड पे और फिर अच्छे से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसका बेस एंड वेरिएंट ई। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बेस वेरिएंट ई। ये देख लीजिए साइड से इधर, और हाँ इस तरफ देख लीजिए। अब चलिए कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए ये रहा गाड़ी का स्टीयरिंग। कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम कंपनी फिटेड नहीं आता। देखिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ, आप इसमें अपनी चॉइस के म्यूज़िक सिस्टम को लगवा सकते हैं। आपको म्यूजिक सिस्टम भी लगवाना पड़ेगा, स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे, और साथ में टॉप में एंटीना भी लगवाना पड़ेगा। ये पूरा सेट इसके बेस एंड वेरिएंट में नहीं आता। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी नहीं है। बाकी स्टीयरिंग देखिए बेस एंड वेरिएंट में टिल्ट दे रखा है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें टिल्ट स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। मीटर की डिज़ाइन आप देख लीजिए। इस साइड पे इधर तरफ देख लीजिए, ये रहा ऊपर की तरफ डे नाइट मैनुअल इनसाइड मिरर दे रखा है। वैनिटी मिरर देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है पैसेंजर साइड पे, और इस साइड पे भी देखिए कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। ग्लव बॉक्स चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये ग्लव बॉक्स जो है वो नॉन कूलिंग फीचर के साथ आता है। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये मैं पर्टिकुलर वेरिएंट जो आपको दिखा रहा हूँ ये 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल पे है। तो देखिए ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे है, और अगर आप डीजल पे लेते हैं तो वो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है। हालांकि ये डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको ट्रांसमिशन लीवर चेक करा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देख लिया हुंडई वेन्यू का बेस एंड वेरिएंट ई का फ्रंट साइड का इंटीरियर्स। अब बढ़ते हैं हम इसके एस की तरफ। दोस्तों मैं आ गया हुंडई वेन्यू एस, और ये देख लीजिए ये रहा इसका ड्राइविंग जो मैंने आपको चेक ही करा दिया है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे इसमें फ्रंट में आपको ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे जो कि मिसिंग है इसके बेस एंड वेरिएंट में। हालांकि बेस एंड वेरिएंट में स्पीकर भी नहीं है और ट्यूटर्स भी नहीं है, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है, बट इसमें आपको स्पीकर्स पीछे के डोर्स में और आगे के डोर्स में और साथ में ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। बाकी ये रही इस गाड़ी की फ्रंट की सेटिंग्स इसकी भी देखिए सेम है। दोनों में ही हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और चेक करते जरा इसमें ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी आपको ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, यानी दोनों की सीटें बिल्कुल सेम दी हुई हैं। अब चलिए देखते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के इंटीरियर्स को और चेक करते हैं डिफरेंसेस को। तो मैं बैठ गया इस गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे, और ये देखिए पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ हुंडई वेन्यू एस का।
ये देख लीजिए इस साइड पे और इधर की तरफ। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो आ गया सबसे पहले मैं स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग से पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ काफ़ी बड़ा डिफरेंस। ये देखिए Hyundai Venue S में कंपनी फिटेड ये 2 डिंग का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाएगा। ये बटन बेस्ड यानी कीपैड म्यूजिक सिस्टम है, इसमें टच नहीं दे रखा है, लेकिन एटलीस्ट इसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड आता है विद 4 स्पीकर्स। हर डोर पे एक स्पीकर लगा है। फ्रंट में आपको ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे और साथ में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं इस गाड़ी पे। तो यहाँ पे पूरा सेट है, म्यूजिक सिस्टम भी है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी हैं, स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, ट्यूटर्स भी लगे हुए हैं, साथ में रूफ में एंटीना भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। और चीज़ें चेक करते हैं तो मीटर तो देखिए दोनों का बिल्कुल सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम दे रखा है। इस साइड पे देखिए तो एसी भी दोनों में ही मैनुअल दिया हुआ है। यहाँ पे बस पोजीशनिंग का डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी पावर आउट दे रखा है बट वो सेंटर पे दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा राइट साइड पे कर दिया है, क्योंकि सेंटर पे यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए यूएसबी पोर्ट यानी पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो म्यूजिक सिस्टम का ही पार्ट हो गया। इसके बाद इस साइड पे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और बड़ा डिफरेंस आया, इसमें आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ा फीचर है, इसके ऊपर आप आराम से हाथ को रख सकते हैं। और ये देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें अंदर एक बॉक्स भी मिल जाएगा। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। इसमें रियर एसी वेंट है, उसी के ऊपर देखिए फ्रंट में आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, जो कि पूरा मिसिंग है इसके बेसेंट वेरिएंट में। इसके अलावा ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो इनसाइड रियर व्यू मिरर दोनों में सेम है। यहाँ पे देखिए ये माइक दे रखा है, इसके म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, तो उसके माइक को यहाँ पे प्लेस किया गया है, यानी आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी कॉलिंग के दौरान। ये देखिए एक और डिफरेंस निकला। पैसेंजर साइड पे देखिए यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, जो कि अगेन मिसिंग है इसके बेसेंट वेरिएंट ई में। और इस साइड पे दोनों में ही वैनिटी मिरर नहीं दे रखा है। ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं कुछ है डिफरेंस की नहीं। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स। देखिए अगेन एक डिफरेंस दिखा, इसमें आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, ये देखिए एक नॉब जिसमें कूलिंग फीचर आता है, यानी इसका कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा एस वेरिएंट में, जो कि अगेन मिसिंग है इसके ई वेरिएंट में। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया Hyundai Venue ई और एस के सारे फीचर डिफरेंसेस आपने चेक कर लिए। इसके फ्रंट साइड के डिफरेंसेस, बैक साइड और एक्सटीरियर्स। तो दोस्तों आपने देख लिया Hyundai Venue ई एंड एस के सारे एक्सटीरियर इंटीरियर्स के फीचर डिफरेंसेस। चलिए अब हम चेक करते हैं इनमें कितना है प्राइस में डिफरेंस, तभी समझ में आएगा इनमें से कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो दोस्तों आपने देख लिया Hyundai Venue का बेसेंट वेरिएंट ई और उसके ऊपर वाला एस, और आपने दोनों में समझ भी लिया कि क्या है फीचर में डिफरेंसेस ई वेरिएंट और एस में। चलिए बात करते हैं इनकी प्राइसिंग्स की। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्स शोरूम कॉस्ट। तो Hyundai Venue ई का 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 6,75,000 रुपीज़ और एस का है 7,46,700 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आया 71,700 रुपीज़ का। डीजल 1.5 लीटर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में बेस एंड वेरिएंट वेन्यू का आएगा 8,16,500 रुपीज़ और एस का है 9,07,500 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस हो गया 91,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस से जरा कंपेयर करते हैं दोनों वेरिएंट्स को, तो ऑन रोड प्राइस मैंने यूपी के ही लिए हुए हैं और कंपलसरी चार्ज को सिर्फ ऐड करेंगे, जिसमें ई वेरिएंट का पेट्रोल कापा का ऑन रोड प्राइस है 7,69,621 रुपीज़ और एस का है 8,49,632 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 80,011 रुपीज़ का। डीजल में ऑन रोड प्राइस ई का है 9,27,522 रुपीज़ का और एस का है 10,29,069 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,01,547 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपने देखे दोनों गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस, पेट्रोल में तकरीबन 80,000 और डीजल में लगभग 1 लाख रुपए का डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। अब देखिए यहाँ पे बात आई प्राइस, तो डिफरेंस अच्छा है 80,000 रुपये और 1 लाख रुपए। और फीचर्स की बात करेंगे तो Hyundai Venue का बेसेंट वेरिएंट एक ऐसा है जिसमें टेलीजो कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आगे के 2 पावर विंडो दे रखे हैं, सेफ्टी में 2 एयर बैग, ABS EBD मिल जाएगा, AC है, पावर स्टीयरिंग है।
ना ही आपको उसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी, ना ही पीछे बैठने लोग के लिए एसी है, ना ही पीछे पावर विंडो है, पीछे आपको मैनुअल विंडोज मिलेंगी। इसके अलावा आउटसाइड मिरर्स भी जो है ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं। तो ये एक बेसेंट वेरिएंट है, सिर्फ उनके लिए जिनको एक वेन्यू परचेज करनी है और सारी चीजें आफ्टर मार्केट फिट कराने की अगर वो प्लानिंग बना रहे हैं, या फिर नहीं भी फिट कराएंगे, जस्ट उनको एक गाड़ी चाहिए और ज्यादा फीचर से कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से इसमें फीचर्स कम आते हैं तो इसकी सेलिंग भी कम है। अब बात आती है 1.2 लीटर एस कप्पा, जिसकी सेलिंग सबसे ज्यादा है पेट्रोल में। डीजल में हालांकि एस थोड़ी कम बिकती है, लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे एस वेरिएंट की तो एस एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें अगर जरूरत की चीजें देखें तो सब कुछ उसमें मिल जाती है। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दी हुई है, डिफॉगर्स मिल जाएंगे, म्यूजिक सिस्टम टूडिंग का दे रखा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर्स के साथ आएगा। ऑल फोटोस पावर विंडोज है, यानी इसमें पीछे पावर विंडोज मिल जाएंगी, रियर एसी वेंट और आउटसाइड मिरर्स बॉडी कलर, यानी जरूरत की जितनी चीजें कहिए वो आपको मिल जाती है एस वेरिएंट पे। और प्राइस से अगर हम फीचर्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जितने फीचर्स दिए हैं वो 80,000 या फिर कह लीजिए 1 लाख को जस्टिफाई नहीं करते हैं। सिर्फ एक ही वजह से जस्टिफाई करेंगे कि अगर आप ये कह लीजिए सब कुछ आपको कंपनी फिटेड मिल रहा है, और लोग ज्यादातर कंपनी फिटेड की तरफ प्लानिंग करते हैं, सोचते सारी चीजें कंपनी फिटेड मिल जाए, तो इस वजह से एस वेरिएंट ज्यादा बिकता है हुंडई वेन्यू का, ई वेरिएंट कम बिकता है। तो देखिए यहाँ पे आपने ई देखा और एस देखा, दोनों ही गाड़ियां अपनी जगह प्राइस को जस्टिफाई करती हैं, लेकिन ई वेरिएंट कम बिकता है, एस ज्यादा बिकता है। अब आप बताइए कि इन दोनों को देखने के बाद, प्राइस को चेक करने के बाद, दोनों गाड़ियों में कौन सी बेटर है आपके हिसाब से? अगर आप प्लानिंग कर रहे थे ई या एस और कंफ्यूज थे ई और एस में, तो अब आप बताइए आप कौन सी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेटर है और वैल्यू फॉर मनी है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये कंपेरिजन वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए लाता हूं जिससे आप जब कोई गाड़ी सोच रहे हो और उसमें यानी इन दो वेरिएंट्स में कंफ्यूज हो रहे हैं जो मैं आपको दिखाता हूं, तो इस वीडियो से आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाए और आप डिसीजन ले पाए। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं आपके सामने और भी गाड़ियों के या वेरिएंट कंपैरिजंस और रिव्यूज लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।